अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग। द WHO डिफाइन extemporaneous dispensing or preparation is the technique used by pharmacists to produce medicine within their pharmacy from ingredient when no commercial available authorized age appropriate in dosage form exist। असल में जो एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग होती है इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे पास मार्केट में मौजूद ना हो, लेकिन उस प्रोडक्ट को एक फार्मासिस्ट अपने फार्मेसी के अंदर उसका एक कंपाउंडिंग एरिया होते हैं जहाँ पर वो ये बनाता है। सिंपली वी कैन से एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ any dosage form at the time of dispensing. This is done when there is no appropriate commercially medicinal product are available for the treatment of a patient. यानी अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर आपको 2-3 क्रीम देते हैं, तो उसको पेशेंट को समझ नहीं आता है कि मतलब कैसे हम पहले एक को लगाएं या दूसरे को लगाएं। तो जो आपके पास फार्मासिस्ट होते हैं वो उसके एक मिक्सचर बनाता है कंपाउंडिंग करके, जिसमें वो 2-3 क्रीम्स और बाकी जो इंग्रेडिएंट है उनको मिक्स किया जाता है और वो पेशेंट को दिया जाता है। तो जो हम फार्मासिस्ट ख़ुद से 2-3 मेडिसिन को 2-3 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बनाएगा, तो ये जो आपके पास कंपाउंड आते हैं इसको कहते हैं एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंड, जिसमें सॉल्यूशन भी आते हैं, सस्पेंशन भी आते हैं, क्रीम्स, ऑइंटमेंट ये सब आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो आज है सॉल्यूशन। इसके अंदर सॉल्यूशन क्या होते हैं? ओरल सॉल्यूशन आर ओरल liquid containing one or more active ingredient dissolved in soluble vehicles. Solution is a homogeneous liquid preparation that contain one or more dissolved medicine. A solute is a substance dissolved in another substance known as solvent. असल में हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसके अंदर हमारे पास एक तो सोल्यूट होते हैं और एक सॉल्वेंट होते हैं। सोल्यूट का मतलब ये कि जो चीज़ हम मिलाते हैं और सॉल्वेंट जिसमें मिलाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आप पानी के अंदर नमक डालते हो तो पानी सॉल्वेंट है और जो नमक है वो सोल्यूट है। सोल्यूट हमेशा कम मिकदार में होते हैं जबकि सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा मिकदार में होते हैं। फार्मेसी के अंदर हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं, जैसे कि कुछ सिरप्स हो गए या इस तरीके से कुछ इंजेक्शंस वगैरह हो गए। तो सॉल्यूशंस के अंदर भी फिर हमारे पास आती है स्टेराइल सॉल्यूशन और अनस्टेराइल। स्टेराइल सॉल्यूशन क्या होते हैं? ये वो सॉल्यूशन है कि जिनको बाकायदा मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और इसमें ज़ीरो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, यानी इसका जो स्टेरिलिटी टेस्ट होते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं आना चाहिए। तो इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो हमारे पास आती है पेरिटोनियल डायलिसिस और एंटी कोगुलेंट सॉल्यूशन। यानी अगर आप एंटी कोगुलेंट सॉल्यूशन बना रहे हो, ऐसा सॉल्यूशन जो खून को पतला करती है या जो डायलिसिस के दौरान पेशेंट्स को सॉल्यूशन लगती है पेरेंटली, वो आपके पास स्टेराइल होना चाहिए, उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। बाकी जो आपके पास सॉल्यूशंस आती है जैसे जो ओरली आ गई सिरप्स वगैरह, उसमें थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर HCl होते हैं तो जब वो मेडिसिन हम खाते हैं तो वो HCl क्या करते हैं, वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। जनरली वाटर इज़ द चूजन इज़ अ व्हीकल इन विच मेडिसिन आर डिजोल्व। ज़्यादातर हम वाटर यूज़ करते हैं, जो भी हम सोल्यूशन यूज़ करते हैं उसमें हम वाटर यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो आपके पास वाटर होता है, एक तो ये सस्ता है, एक ये नॉन टॉक्सिक है और इसका कोई अपना जायका नहीं होता है, तो इस वजह से हम वाटर यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होते हैं और सॉल्यूशन में क्या होते हैं, दोनों के अंदर फ़र्क सुन लो। सॉल्यूशन के मतलब ये जैसे आपने पानी के अंदर चीनी मिलाया, वो पूरा घुल मिल गया, डिज़ोल्व हो गया, वो सॉल्यूशन है जिसमें आपको सोल्यूट ना मिले। और सस्पेंशन ये होते हैं कि जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ मिलाओ लेकिन मिलाने के बाद कुछ देर बाद वो नीचे बैठ जाए। जैसे अगर आप पानी के अंदर रेत मिलाओ या कोई मिट्टी मिलाओ, कुछ देर बाद आप देखोगे कि वो नीचे बैठ जाएगा। तो सस्पेंशन के अंदर जो भी आपका सोल्यूट होगा वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होगा। ओरल सस्पेंशन आर ओरल लिक्विड कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट सस्पेंडेड इन अ स्विचेबल व्हीकल। सस्पेंडिंग का मतलब होता है कि ये तैर रहा होगा उस लिक्विड के अंदर। A pharmaceutical suspension is a preparation in which at least one of the active ingredient is suspended to the vehicle. In contrast to solution in suspension, at least one of the ingredient is not dissolved in the vehicle, and so the preparation will require shaking before a dose is administered.
सॉल्यूशन के अंदर और सस्पेंशन के अंदर आपको यहाँ पर फ़र्क बताया है कि सॉल्यूशन के अंदर चाहे जितने भी इंग्रेडिएंट हो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व होगी, जबकि सस्पेंशन के अंदर अगर एक है या एक से ज़्यादा सोल्यूट आप उसमें डिज़ोल्व कर रहे हो, उनमें कोई ऐसा सोल्यूट होगा कि वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, वो उसमें तैर रहा होगा। तो इस वजह से जितने भी सस्पेंशन आते हैं उनके ऊपर लिखा होता है कि विल रिक्वायर्ड शेकिंग बिफोर डोज, यानी विल शेक बिफोर यूज़, जैसे कि अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो उससे पहले आप इसको हिलाओ। सस्पेंशन आर इम्पोर्टेंट फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म दैट आर स्टिल वाइडली इन यूज़ टुडे। हमारे पास सस्पेंशन की जो एग्जांपल्स आती है वो ईयर ड्रॉप्स आती है, इन्हेलेशंस आती है, जो सांस के मसले होते हैं उनके लिए लोशंस वगैरह आते हैं, और मिक्सचर्स आते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो ये था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।